अंधे हो क्या तुम? एक्सक्यूज मी मिस, क्या आप प्लीज ब्लाउज उठा सकती हैं? क्या कहा तुमने? हाँ प्लीज। ओह, अभी उठाती हूँ मैडम। ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? प्लीज रुकिए। सुनो लड़की, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे बाथरूम में लेकर जाओ और अपने हाथों से धोकर इसे वापस लेकर आओ। तुम पागल हो क्या? कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, भूल गई तुम एक सर्वेंट हो? ओह बस बहुत हो चुका। अब मैं मैनेजर के पास जा रही हूँ। मजा आएगा अब। मेरे पास बहुत बड़े I'm sorry, प्लान्स मिस, हैं पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। हम प्रॉब्लम में जरूर फंस जाएंगे अगर तुमने ओनर के साथ हुई बातचीत में दखल दिया तो। ओके, कोई मुझे बताएगा क्या प्रॉब्लम है? सर, कम ऑन, बताओ मेरे डैड को क्या प्रॉब्लम है? इस लड़की ने अभी अभी फर्श साफ किया है, वो भी हमारे नई शिपमेंट के ब्लाउज से। डैडी, वो ब्लाउज पहले से ही फ्लोर पर था। क्या आपको लगता है मैं जानबूझकर ये सब करूंगी? बताइए। आपका स्टाफ आपके सामान का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता डैडी। क्या तुम सच कह रही हो? ऑफ कोर्स, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, तुम सही हो। ऐसा स्टाफ जो यहाँ पर सामान का ध्यान ना रख सके, उसकी यहाँ इस स्टोर में कोई जगह ही नहीं है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। समझ आया? कोई जगह नहीं। सही कहा आपने, इसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। हाँ, जरूर पता होनी चाहिए। पर एक बात कहूँ बेटा, मैं एक बार कैमरास चेक करना चाहता हूँ। रुकिए डैड, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? मुझे पता था, मैं जानता था। सूजी, मुझे माफ करना। मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगता हूँ। गलती तुम्हारी नहीं थी। ये पहली बार नहीं हुआ है मैरी। सूजी, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो भी हमारी ही तरह एक इंसान है। आखिर कब तुम इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करना सीखोगी? हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आता कब तुम उन्हें बेइज्जत करना छोड़ोगी। बताओ मुझे। आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो क्या हम बात कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। माफी के तौर पर मैं ये ब्लाउज खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे की दिक्कत नहीं है तुम्हारी तरह। ये क्या कर रही हो? कार्ड इधर दो मुझे। बस बहुत हुआ तुम्हारा। हाँ, अब और नहीं। पर डैड, मुझे पैसे चाहिए होंगे इस ब्लाउज को खरीदने के लिए, वरना मैं ये कैसे खरीदूंगी? तुम्हें कमाना पड़ेगा अपने दम पर, सूजी की असिस्टेंट बनकर। क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। मैं कोई असिस्टेंट नहीं बन सकती, वो भी एक सेल्स वुमन। देखो, मैं पागल नहीं हूँ। और हाँ, तुम एक सेल्स वुमन की तरह काम करोगी। शायद तब तुम्हें एहसास हो जाए कि जो पैसा तुम ऐसे ही उड़ा देती हो फालतू का सामान खरीदने के लिए, वो कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। अब इस कार्ड को भूल जाओ तुम, और मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना। डैड सुनिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म है, तो चले? अरे तुम इन बॉक्सेस के साथ क्या कर रहे हो? अब मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। तुम्हें क्या लगा कि पैसा कमाना इतना आसान है? और अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। और ये सब करने के बाद फर्श पर पोछा भी लगा देना। पोछा? ये मुझसे नहीं हो पाएगा, सॉरी। हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्लीनर्स भी हैं और सेल्स वुमन भी। यहाँ सारे काम करने पड़ते हैं। मैं पोछा तो नहीं लगाने वाली हूँ। अरे, डिटर्जेंट के साथ संभल कर। इसकी एक छोटी सी बूंद भी कपड़ों पर टाइटैनिक जितना बड़ा दाग छोड़ सकती है, समझी तुम? ये लो। जब ये काम हो जाए तो मेरे पास काउंटर पर आ जाना। जैसा आप कहें मिस सुपरवाइजर। एक मिनट रुको जरा। अब ये मत कहना कि तुमने ये सारा काम 10 मिनट में कर दिया। मैं गलत थी। मैरी,
तुम किसी को देखकर उनके बारे में कोई जजमेंट नहीं बना सकती। समझ में आ रहा है ना? हाँ स्यूजी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या बैक रूम में बहुत काम बाकी है? ओह, इतना काम देखकर मैं पागल हो गई हूँ। स्यूजी प्लीज मेरी मदद करो। ओके। तुम यहाँ काउंटर संभालो और मैं बैक रूम का काम खत्म करके आती हूँ। ओके? सूजी, ये क्या चल रहा है? तुम फ्लोर ड्यूटी पर क्यों नहीं हो? ओह आई एम सॉरी मिस एडम्स, मेरी काउंटर संभाल रही है, मैं बस अभी जाती हूँ। ये क्या है? ये सारी नई डिलीवरी खराब हो चुकी है। ये सब फेंकेगा और काफी नुकसान होगा। डिटर्जेंट मैरी का काम है। इस डिलीवरी की कीमत $20,000 है। चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ओके? एक काम करो, ये सब कुछ उठा के बाहर फेंक दो। लेकिन ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? ये मैंने नहीं किया है, मैरी ने किया ये बकवास सब। बंद करो, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मुझे माफ करना, लेकिन इस हफ्ते के बाद तुम यहाँ काम नहीं करोगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती आप, नहीं। ओह माय गॉड, क्या हुआ स्यूजी? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे ज्यादा तेज हो? मैं तो एक दिन बिताकर यहाँ से निकल जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा? लेकिन तुम जैसे लोगों को ये सीखने की जरूरत है कि मुझ जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम्हारी यही औकात है, समझी? ओह ओके, अब समझी। मेरे पास कहने को अब कुछ नहीं है। हे, यहाँ पर कोई शॉप असिस्टेंट है भी या नहीं? ये देखो, ये हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हेलो मैरी, मैरी, तुम यहाँ पर सेल्स वुमन हो? वो मैं अपने डैड के कहने पर एक दिन की ड्यूटी पर हूँ। तो बताइए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, क्या बात है मैरी, एक बार फिर से ऐसे बोल के दिखाना। तो ये है हमारी मैरी स्टोन्स। अपनी नई जॉब के बारे में बताओ। नहीं प्लीज, क्या कर रहे हो तुम दोनों? प्लीज नहीं, हम जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। हम कस्टमर जो है तुम्हारे। हे, बस बहुत हुआ। ये क्या कर रही हो तुम? मेरा फोन वापस करो मुझे। स्टोर में पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है। हाँ, हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे। क्या सच में? सुनो तुम दोनों, मैं बता दूं, मैं तुम जैसे लड़कियों से नहीं डरती हूँ। तुम जैसी लड़कियों को पहचानती हूँ मैं। तुम ऐसी घमंडी लड़कियां हो जो अपनी दोस्त को इंसान भी नहीं समझती। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? हाँ बिल्कुल है, मैरी यहाँ काम करती है। या तो तुम दोनों यहाँ से चुपचाप चली जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। चलो यहाँ से, ये लड़की पागल है। थैंक यू। क्या तुम भूल गई? मैं तो तुम्हारी नौकर हूँ। तुम मुझसे अब भी नाराज हो क्या स्यूजी? नाराज? मैरी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि अपनी बेटे को कैसे बताऊं कि उसे बर्थडे पर बार्बी डॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी मॉम की जॉब चली गई है। तुम्हारी एक बेटी है? हाँ है। और तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? वो कुछ मदद नहीं करेंगे? पति? जरूरी नहीं कि हर औरत को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ एक पार्टनर हो मैरी। आई एम सॉरी स्यूजी, मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं, तुम घर जा सकती हो। मैं स्टोर बंद कर दूंगी। ओह मिस्टर स्टोन्स,
आप इतनी जल्दी क्या कर रहे हैं यहाँ? हे सूजी, गुड मॉर्निंग। दरअसल एक नई डिलीवरी आई है। असल में हमें एक नई शिपमेंट परसों ही मिल गई थी, लेकिन फिर उसके साथ एक हादसा हो गया और मैं जानता हूँ, और तुमने मुझसे एक नई शिपमेंट का इंतजाम करने के लिए कहा था। ओह मैंने जगह बना ली है, आप लोग मूवर्स को बुला सकते हैं। मैरी, ओह हाय सूजी। हाय। मुझे लगा मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगी। तुम्हें सब पता चल गया होगा। तुम्हें डैड ने बताया नहीं? मेरी आंखें खुल गई हैं। डैड का मेरे ऊपर एक ब्लाउज से कहीं ज्यादा एहसान है। असल में उनका मुझ पर $20,000 का एहसान है, और ये बहुत ज्यादा है। ओह मैरी, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। सुनो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी और तुम्हारी बेटी को बर्थडे पर बार्बी डॉल भी मिल जाएगी। मैं बहुत बेवकूफ थी। सूजी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैरी, मुझे तुम पर गर्व है। बेटा, तुम आखिर सीख ही गई कि तुम लोगों में अमीरी और गरीबी के दम पर भेदभाव नहीं कर सकती, क्योंकि क्या पता कल को शायद तुम्हें भी उसी तरह की जिंदगी जीनी पड़े। थैंक यू डैड। मेरे बच्चे, तुमने सही रास्ता चुना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कामयाब जरूर होगी। कम ऑन, गिव मी अ हग। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने डैड की कमाई पर निर्भर नहीं करूंगी और अपने खर्चे खुद उठाऊंगी, अपने उधार भी खुद चुकाऊंगी, और इसीलिए मैं अपने लिए एक नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छी। ओके, मिलते हैं। रुको, यहाँ पर असिस्टेंट की पोजीशन खाली है। तुम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। थैंक यू।